झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में फर्स्ट फेज में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे। पलामू, चाईबासा और लोहरदगा और खूंटी में चुनाव संपन्न हो गए। जीत का जो आंकड़ा है बीजेपी की तरफ से लगातार ये दम भरी जा रही है कि आने वाले दिनों में ये चारों सीट पर बीजेपी कब्जा कर रही है। लेकिन वोट प्रतिशत क्या कुछ बढ़े हैं जो तो अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस जीत को और इस सीट को अपने कब्जे में करने का भरपूर प्रयास किया। कह सकते हैं कि जहां बीजेपी की तरफ से बीडी राव वहां प्रत्याशी हैं, तो वहां महागठबंधन तरफ से राजद के ममता भूया भी प्रत्याशी थी। यही वजह है कि दो लोगों की टक्कर में चुनाव कौन जीत रही है ये तो मतदान के बाद, मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से समीकरण सामने आ रहे हैं, तो कभी बीडी राव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी ममता भूया चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ कह सकते हैं कि पलामू के एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पलामू क्षेत्र से जो खबरें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सीधे हम चलेंगे उनके पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र पासवान है। रविंदर जी, तो कह सकते हैं कि पलामू में पहले चरण में चुनाव संपन्न हो गए हैं, वोट प्रतिशत भी अच्छी रही है वहाँ पे। इस बार कह सकते हैं कि मतदाताओं ने खुल करके मतदान तक पहुँच करके वोट किया है। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें, जीत के आंकड़े की बात करें, तो वहाँ जीत किसके तरफ जा रही है? वहाँ की जनता किसको सर पे सेहरा, जीत का सेहरा बांधने वाली है? इस समय कह रहे हैं कि जो पहले चुनाव लड़े थे रघुवर राम थे ना, जो वो नेता थे, उनकी जीत से हमारे बीडी राम का चुनाव 4,77,000 वोट से जीते थे, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का 63% आया था, जो कि गुरु नाम का 23% आया था। तो उसी के अंदाज से मान लीजिए कि हमारी हर जगह वोट बढ़ी है, कम नहीं हुई है बीडी राम का ना। हमारे बीडी राम इतनी विकास किए हैं कि वहाँ की जनता इतनी खुश है कि वहाँ अभी मैंने 500 से ऊपर वोट उनको से जीत के ला रही है जनता। जो बीडी राम का जो विकास है वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिखता है, आम कार्यकर्ताओं को तो दिख नहीं रहा। नहीं, वो जनरल देख रही है, जनरल देखिए वहाँ एक से एक हाईवे रोड बन रही है ना, रेल के विकास हुई है, हर स्टेशन पर जाइए ना, हर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाइए, रेल का विकास भी हुई है ना। चावल की जो चावल की व्यवस्था की है, हमारे सांसद कोटा के पैसा कटकाटा को नहीं देखकर मोदी जी हमारे चावल में पैसा लगाती है जो कोरोना काल में है। उसी से और नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत खुश है कि हमारी भाजपा के कटकाटा काट कर पैसा और जनता को सेवा किया गया है। अच्छा, कोरोना काल खत्म हुए 4 साल बीत गए, लेकिन नेताओं को कोरोना हमेशा याद आता है। आप भी कोरोना का रोना रो रहे हैं। हाँ, कोरोना में जो अभी भगवान के रूप जैसे राम भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे ना, वैसी हमारे नरेंद्र मोदी ने भगवान के रूप में हमारे देश की रक्षा कर रहा है। आप उनको भगवान मान ले, तो देश के प्रधानमंत्री है। देखिए, प्रधानमंत्री है, लेकिन मनुष्य में कैसे भगवान जी, भगवान रोते हुए मनुष्य बन के सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से वो हमारे भगवान के रूप में सेवा कर रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे आप बने, हम बने, कोई और बने, उसका काम ही है देश का सेवा करना। अगर मोदी जी कह रहे तो पहली बार तो नहीं, 70 साल से लोग सेवा करते आ रहे, जो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा क्या कर दिया? हम तो ये भी जान रहे हैं। पलामू की बात करेंगे, पलामू में लगातार जिस तरह से वहाँ पे समस्याएं हैं, स्थानीय जो निजी समस्या है, लोग समस्या, वह एक ट्रैवल इलाका भी रहा है, कह सकते हैं वहाँ पे एसटी का जगह भी है, लेकिन नक्सल भी वहाँ पे प्रभाव रहा है। पिछले 3 बार से 3 टर्म से बीडी राम जीत रहे। बीडी राम की पहचान एक अलग पहचान है, वो राज्य के प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी थे, डीजीपी रह चुके। लेकिन जिस तरह से विकास करना चाहिए था, सच दिल से आप बात बताइए कि क्या पलामू का विकास हो पाया? हाँ, पलामू की तरह देखिए, आप सोच लीजिए कि जो पलामू जो जंगल एरिया आ रहा है, अब जाके देखिए कि वहाँ पर कहाँ भी पानी भी व्यवस्था नहीं था, कहाँ जाने का रास्ता भी नहीं था। अब वहाँ देखिए तो हर जगह रोड बन गया, हर जगह बिजली लाइन की व्यवस्था हो गया। जंगल में लिएगा तो जंगल में भी आपको मोबाइल चार्ज हो रही है, देख रहे हैं ना। हर जगह विकास की मैंने बहुत विकास हुई है पलामू का। जो देश का ऐसा विडम्बना क्यों है कि जब भी चुनाव आता है, नेताओं को जल, जंगल, जमीन, पानी, रोड, बिजली, इससे ऊपर कोई विकास नहीं है क्या? ना, उससे ऊपर विकास भी क्या नहीं है। उससे विकास देखिए, हाईवे रोड हर जगह बन गया, 4 लाइन।
अब इसको विकास मानते हैं। हाँ, विकास तो विकास नहीं है। जो आप रास्ता मन तो विकास सही हुआ, आपकी जानने की रास्ता नहीं रही तो विकास कैसे होगा? अच्छा, आप इसको विकास मानते हैं, लेकिन पलामू के लोग विकास को खोज रहा है, विकास मिल नहीं रहा। नहीं, विकास क्यों नहीं हो रही है? पानी की व्यवस्था हो ही गई है, खाने पीने की व्यवस्था हो ही रही दे ही है सरकार। आवास, जिस घर में जाके देखिए आवास नहीं थे, आवास मिलने लगा, तो क्यों नहीं विकास हो रही है? गैस नहीं तो गैस की व्यवस्था हो रहा है। पहले 1-2 गैस मिलता था, कितना लाइन महंगा लगना गैस पड़ता था। गैस कितना है? खूब से खूब 500-600 के लगभग में गैस चल रही है। 600। हाँ। कितना दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? 40 इस साल बार गैस का मुद्दा नहीं उठाए क्या? नहीं। नेताओं के साथ नहीं घूमे क्या? जनता की समस्या को नहीं सुने क्या? देखिए देखिए, जो गैस की चल रही है व्यवस्था, एक मान लीजिए कि मेरे 4 परिवार है हम लोग ना ना, अब 4 से 8 हो जाएंगे तो कुछ सब बढ़ेगा ना। बढ़ेगा, तो इसीलिए तो हम आपसे गैस का दाम पूछ रहे हैं। तो जनसंख्या भी 900 के लगभग में है चुनाव आगे तो बढ़ जाएगा। ना ना, बढ़ेगा नहीं। अब मोदी जी जीतेंगे तो और यहाँ से कम करेंगे, लेकिन बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ये विकास नहीं है क्या कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो? ये रोजगार नहीं है, ये विकास नहीं है। विकास है, सब कुछ व्यवस्था है, किया है। हमारी अभी गवर्नमेंट थी, यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, बहुत अच्छा राज चल रहा था। अभी देखिए झारखंड की स्थिति कैसा हो रही है। जहाँ जिसका मुख्यमंत्री जेल में, डिप्टी सीएम जेल में, क्या विकास हो रही है? अभी झारखंड की स्थिति का कैसा हो गई है? तो सरकार भी तो आप ही लोग बदलते हैं, जनता बदलती है, आम लोग बदलते हैं। शिक्षित नहीं है क्या? उनको समझदारी नहीं है क्या? राजनीति की समझ नहीं है क्या उन्हें? नहीं, अब समझदारी होता है झारखंड में तो का हेमंत सोरेन की सरकार बन जाती है, ऐसा जानते हुए पर में बन जाती है। अब झारखंड के नहीं है। नहीं नहीं, झारखंड के और है, और तो जानता मैंने सब झारखंडी हूँ, आप सब बेवकूफ नजर आ रहा है। नहीं नहीं, झारखंड की जनता है, मैंने बनाया तो आखिर हमको हारे ना हुई। आखिर रघुवर दास किया तो हारे हो गई, तो जनता के रहे तो बना रहे, तो हमारे कुछ कमी है तो बना रहे। हाँ क्या कमी रहा तब ना आप हारे? हाँ, तो मेरे मानते हैं कि कमी था। हाँ, आगे कमी माने माने तो जनता में क्या किया, तो मानने की गलती तो स्वीकार है, हमको जनता रहे तो स्वीकार है ना। लेकिन अब जनता चुना है तो विकास हो न खोजेगा। अच्छा, इस बार कैसे 400 पार का सपना पूरा होगा? सपना 400 में कोई शक नहीं है। अभी बहुमत अभी 3-4 चरण में हो गई है ना। ना 4 चरण में बहुमत 275 272 का एक रिपोर्ट दे रही है ना। लग रहा है कि 400 पार कर हाँ, देंगे। 400 लगभग पार कर देगा, पक्का है? पक्का। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि 400 पार नहीं हो रहा, सरकार ही नहीं बनेगी। वो तो कुछ बोल सकता है, कांग्रेस के कारण वो कुछ भी बोल सकती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए 60 साल में 60-70 साल तक राज किया। आपको देख रहे थे कि एक रोड काम चलने की था, गली से हम लोग गली से चलते थे। तो पहले पलामू से रांची नहीं आते थे? हाँ, पलामू से रांची कभी नहीं आते थे? 14 के बाद ही पलामू से रांची आ रहे हैं। कभी लोग पैदल नहीं चलता था, पहले गाड़ी नहीं चलती तो थी। सिटी में टाउन में नहीं टूटता, पलामू से लोग रांची आते थे नहीं 14 से पहले की नहीं? आते थे, लेकिन बहुत कठिनाई से आते थे। कठिनाई से मैंने 14 के बाद पूरा विकास हो गया। पूरा विकास हुआ है। आप इस बात को मान रहे हैं? हाँ। लेकिन कांग्रेस विपक्ष करी क्योंकि विकास नहीं हुआ। नहीं, देखिए ना क्या विकास है। जो जिसका राज्य में मुख्यमंत्री चल जाए भ्रष्टाचार में, तो डिप्टी सीएम चाहेगा तो क्या विकास होगी झारखंड का? ममता भैया कह रही कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहा है क्योंकि राजद का गढ़ रहा है। वह राजद के कुछ नहीं है, राजद गढ़ नहीं, राजद तो खत्म हो गई है। तेजस्वी गए थे, हुंकार भरे। नहीं, देखिए वो कितनों गए हैं, लेकिन वो तो आगाड़ी बोले थे कि हमारे झारखंड लाश पर अलग होगी। आगाड़ी बोले थे वो कि हमारे लाश पर अलग होगी झारखंड। उनके प्रत्याशी पूर्व में कैसे जीते आए? तो प्रत्याशी कहाँ जीती हुई है? प्रत्याशी जब से बीजेपी की सरकार हुई है वहाँ के प्रत्याशी नहीं जीती हुई है, नहीं जीती है। यानी आप मानते हैं कि इस बार 400 पार है? हाँ, 400 पार। और इस बार मोदी का सरकार है? हाँ, मोदी की सरकार गारंटी। क्या क्या बदलाव होगा मोदी की सरकार बन जाने के बाद? मोदी जी की सरकार बनने के बाद आपकी बदलाव हर चीज क्या जो असुविधा है उसको सुविधा कर दिया जाएगा। यानी अभी 5 किलो चावल मिल रहा है, 10 किलो मिलने लगेगा? नहीं, देखिए उससे मतलब नहीं है, आपको सुविधा चाहिए। तो सुविधा जो चावल सरकार दे सुविधा नहीं है पूरे देश के लिए क्या ना, 10 किलो भी दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो कोढ़िया बना रहा देश के लोगों को। नहीं नहीं, आप देखिए आप देखिए कितना व्यवस्था हम करेंगे तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए न किया जा रहा है। चावल देना विकास मानते हैं आप? चावल विकास क्यों नहीं है? जिसको देखिए आधा खाने के लिए अपने कमा सकता है, अब आधा सरकार दे रही है, दोनों मिलकर विकास हो गया। चलिए, आज आपको लग रहा होगा कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति से इस अंदाज में बात करना शायद आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन चुनावी संकलन है, पत्रकारों की जिंदगी यही होती है, कभी सड़क पे तो कभी रोड पे तो कभी और कार्यालय में बैठ करके लोगों को समस्याओं को सुनना और जनता तक पहुंचाना। आज हम बात कर रहे थे पलामू लोकसभा सीट से, जहां पे बीजेपी के 3 बार
सांसद रहे पीडी राम इस बार फिर चुनावी मैदान में है। और कह सकते हैं कि इस बार अगर महागठबंधन की बात करें तो ममता मियां वहां से राजद की तरफ से चुनाव लड़े। ऐसे में अगर पलामू के लोगों की बात करें तो वहां पे बदलाव दिख रहा है। लोगों का मानना है कि इस बार बदल रही है। लेकिन अगर बीजेपी के कार्यकर्ता की बात करें तो बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि चारों सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अब तो वहां की जनता तय करेगी कि जिसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया है, ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन जो माहौल है, सच पूछे तो झारखंड की राजनीति में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग कई चीजें देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पे नेताओं का आना जाना है। कुछ लोग चावल को विकास मानते हैं। 14 से पहले रोड नहीं था, मोदी जी की जब सत्ता में आए तो चारों तरफ विकास हुआ। पहले के लोग पलामू से नहीं आते थे, 14 के बाद आना शुरू हुआ। तो ऐसे तमाम मुद्दे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत बताने की कोशिश करें। खबर आपको अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाने का काम करें, इसे शेयर करें। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप कोयलांचल संवाद को सब्सक्राइब फिलहाल हम कर सकते, मुझे दीजिए फिलहाल अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।